अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सिविल इंजीनियर बिलाल जफर आपको घर की कंस्ट्रक्शन गाइडेंस वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहली दफ़ा घर बनाने जा रहे हैं। उनको बिल्कुल समझ नहीं है कि पाकिस्तान में किस तरह से घर बनते हैं। उनको मेरी ये वीडियो देखकर ठीक ठाक अंदाज़ा हो जाएगा कि घर किस तरह बनता है। एक तो मैं आपको कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चरली समझाऊंगा, आया कि ये फ्रेम का घर बन रहा है या लोड बेयरिंग घर बन रहा है, क्या बन रहा है वो आपको समझ आएगा। दूसरी बात आपको बहुत खास ये पता चलेगी कि एक 6 मरले के घर का नक्शा कैसा होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वही घर है जो पहले मैंने आपको प्लिंथ बीम तक दिखाया था। देखिए एक ही महीने में ये कितना ज्यादा कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। अगर आप इसको बगौर देखें तो एक बात तो देखते ही साफ हो जाती है कि ये फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर की पहचान ही यही होती है कि सबसे पहले उसमें कंक्रीट के एलिमेंट्स बनाए जाते हैं और बाद में चुनाई की जाती है। यानी कि कंक्रीट के कॉलम, बीम और स्लैब पहले डाल देते हैं। जब वो स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है उसके बाद चुनाई का काम शुरू किया जाता है। जबकि इसमें आप ये देख रहे हैं कि चुनाई का काम पहले शुरू हुआ है और बाद में इसमें कॉलम्स की भराई की गई है। लेकिन आपके सामने तो ये स्ट्रक्चर बना पड़ा है। आपको क्या पता पहले कॉलम खड़े किए गए थे या पहले चुनाई हुई थी। तो निशानी ये है कि अगर पहले कॉलम खड़े किए गए होते और ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता तो अभी तक ऊपर लेंटर भी डल चुका होता और फिर चुनाई शुरू की गई होती। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलम भी हैं और चुनाई की दीवारें भी हैं, लेकिन ऊपर लेंटर अभी तक नहीं डला हुआ। तो ऐसा कभी भी आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के केस में नहीं होगा। ऐसा कन्फाइंड ब्रिक मेसनरी स्ट्रक्चर में ही हो सकता है। अरे ठहरिए, 1 मिनट रुकिए, इस वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। खैर, एक यही तरीका नहीं है घर के स्ट्रक्चर को पहचानने का। एक और तरीका ये भी है कि फ्रेम कंस्ट्रक्शन में दीवारें 4 इंच की बनाई जाती हैं, जबकि इस घर में अगर आप गौर करें तो सारी दीवारें 9 इंच की हैं। तो अगर आपको घर की दीवारें 9 इंच की देखने मिले तो पहले ही समझ जाएं कि ये फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं होगा। वैसे तो कुछ लोग फ्रेम स्ट्रक्चर में भी 9 इंच की लगा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर 4 इंच की लगाई जाती हैं, क्योंकि पैसों की भी बचत होती है और 9 इंच की ज़रूरत भी नहीं होती। तो यहाँ पर आप 9 इंच की दीवारें देख रहे हैं तो ये तो पता चल गया कि ये फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन खाली इसी तरह से आप ये नहीं जान सकते, एक और भी तरीका है। अगर आप कॉलम्स को देखें तो ये वो कॉलम्स नहीं है जो चुनाई से पहले खड़े किए गए हों, क्योंकि उस तरह के कॉलम्स सीधे सीधे होते हैं, उनके एजेस बिल्कुल प्लेन होते हैं। वो सिलेंड्रिकल कॉलम्स होते हैं, सर्कुलर या स्क्वायर सिलेंडर की शेप में बने हुए होते हैं। जबकि ये कॉलम आप देख रहे हैं कि जिग जैग है। जिग जैग क्यों है? क्योंकि जब चुनाई की जा रही थी तो उस वक्त कॉलम की भराई करने की जगह छोड़ दी गई थी और बाद में उसमें कंक्रीट की फिलिंग करके कॉलम बनाया गया। तो ये पता चल गया कि ऐसी कंस्ट्रक्शन फ्रेम कंस्ट्रक्शन नहीं होती, जिसको आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर कहते हैं। बाकी रह गई 2 तरह की कंस्ट्रक्शंस, यानी कि लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम और कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम। दोनों में आपको फर्क बता दूं। खैर, लोड बेयरिंग वॉल्स तो ये दोनों ही सिस्टम होते हैं, क्योंकि घर का वजन उठाने का काम दीवारें दोनों ही केसेस में कर रही हैं। लेकिन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बिल्कुल कंक्रीट के कॉलम नहीं डाले जाते, उसको स्ट्रिक्टली लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम कहा जाता है। उसमें सिर्फ चुनाई की दीवारें बनाई जाती हैं, किनारों में कॉलम्स भी नहीं देते, बीम्स भी नहीं देते। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर उस तरह के घर चल जाते हैं, यानी कि खास तौर पे मैदानी इलाके जहां पर जमीन भी पुख्ता हो और ऊंची कंस्ट्रक्शन ना करनी हो। मैक्सिमम डबल स्टोरी घर तक लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम बनाया जा सकता है। लेकिन बेहतर है कि आप स्ट्रिक्टली लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम की बजाय, अगर आपने आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं भी बनाना तब भी आप कन्फाइंड मेसनरी स्ट्रक्चर बना लें, क्योंकि कन्फाइंड मेसनरी में खाली चुनाई की दीवारें नहीं होती बल्कि किनारों में कॉलम्स भी होते हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन कन्फाइंड मेसनरी की हो रही है, ख़ास तौर पे 2005 के ज़लज़ले के बाद से। उससे पहले ज़्यादा लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम के घर भी बनते थे, लेकिन ज़लज़ले के बाद से घरों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम के स्ट्रक्चर्स बनाने का रिवाज आम हो गया। कराची की कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो वहाँ पर ज़्यादा आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के घर बनते हैं। वैसे तो हर इलाके की अपनी सीज़मिक जोन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन ट्रेंड्स हैं, लेकिन एक जेनेरिक बात अगर हम करें
तो जो मैदानी इलाके होते हैं उसमें ज़्यादातर लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम या कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम देखने में आता है, जबकि पहाड़ी इलाकों में आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। स्ट्रक्चरल सेफ्टी की बात करें तो जितना सेफ आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर होता है उतनी मजबूती लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम या कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम में नहीं होती, खास तौर पे अगर आपने ऊंची बिल्डिंग्स बनानी हो, यानी कि ट्रिपल स्टोरी या उससे भी ऊंची। डबल स्टोरी के लिए चल जाता है लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम भी, बशर्त ये कि सॉइल रिपोर्ट आपकी ठीक हो और आसपास के घरों की फाउंडेशंस भी ठीक बनी हो। तो दोस्तों ये तो जाहिर हो गया कि ये कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम है। कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम का फ़ायदा ये है कि ये लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर दोनों के पॉजिटिव एलिमेंट्स को आपस में मिलाता है। वो इस तरह कि ये आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की निस्बत थोड़ा सस्ता बनता है, क्योंकि इसमें उतनी ज़्यादा कंक्रीट के एलिमेंट्स नहीं होते जितना आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में होते हैं। जाहिर है कि जितना ज़्यादा कंक्रीट के एलिमेंट्स होंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उतनी बढ़ती जाएगी। तो इसमें ऐसा भी नहीं होता कि खाली चुनाई हो और ऐसा भी नहीं होता कि फ्रेम स्ट्रक्चर हो, तो कॉस्ट लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम से ज़्यादा आती है लेकिन आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर से कम आती है। मजबूती की बात करें तो लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम से मजबूती इस वजह से ज़्यादा होती है क्योंकि खाली चुनाई की दीवारें ही नहीं बल्कि कॉलम्स भी हैं। लेकिन आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर से इसकी मजबूती इस वजह से कम है क्योंकि इसमें उतनी टाई बीम्स या रिंग बीम्स नहीं दी जाती जितनी आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स में दी जाती हैं। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है कि प्लिंथ बीम दी हुई है, क्योंकि प्लिंथ बीम जितनी भी कॉलम्स हैं उन सारों को आपस में टाई अप करेगी, यानी कि जोड़ने का काम करेगी। प्लस प्लिंथ बीम ज़ेरे ज़मीन मॉइस्चर को दीवारों में जज्ब होने से भी बचाती है। प्लिंथ बीम सारी चुनाई की दीवारों को एक हमवार लेवल प्रोवाइड करती है जहां से चुनाई की दीवारें खड़ी की जा सके। साथ ही साथ इस बात को भी यकीनी बनाती है कि दीवारों में नमी ना आए। अगर आपने प्लिंथ बीम डाल दी है तो आपको डीपीसी डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस घर में डीपीसी नहीं डली हुई, खाली प्लिंथ बीम हुई है, क्योंकि डीपीसी भी कंक्रीट ही होती है, प्लिंथ बीम भी कंक्रीट ही होती है। प्लिंथ बीम ज़्यादा मोटी कंक्रीट होती है, डीपीसी तो सिर्फ 2.5 से 3 इंच मोटी होती है, जबकि प्लिंथ बीम 1 फुट गहरी होती है। पाकिस्तान में खास तौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जो घर बन रहे हैं वो कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम से बन रहे हैं और डीपीसी की बजाय आमतौर पे प्लिंथ बीम डाली जा रही है। प्लिंथ बीम ज़ेरे ज़मीन बुनियादों और ग्राउंड लेवल से ऊपर होने वाली कंस्ट्रक्शन का मिड लेवल होता है, दोनों को मिलाती है आपस में, दोनों को जोड़ती है या दोनों के दरमियान में आती है। प्लिंथ बीम के ऊपर से जब आप बात करेंगे तो आपको वो स्ट्रक्चर नज़र आएगा जो आप ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हुए बाद में देख सकते हैं, यानी कि घर की दीवारें और सारा कुछ। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको इसी घर की बुनियादों का स्ट्रक्चर भी दिखाया था, मैं उनका लिंक आपके साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं इस घर के नक्शे की। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको पोर्च एरिया से अंदर लेकर चलता हूँ। पहले देखें इन्होंने पोर्च कैसे बनाया है। यहाँ पर आरसीसी वाटर टैंक है और नीचे आपको प्लिंथ बीम नज़र आ रही है। एक बात गौरतलब ये है कि प्लिंथ बीम का लेवल अंदर की मट्टी की भराई से ऊपर है, जिसकी वजह से यहाँ पर डीपीसी की ज़रूरत नहीं है। लिंटल बीम्स इन्होंने दी हैं, टाई बीम्स नहीं दी, मतलब हर दीवार में पूरी नहीं जा रही, जहाँ जहाँ ओपनिंग्स हैं उन्हीं के ऊपर सिर्फ बीम्स हैं और 7-7 इंच के बाद ख़त्म हो जाती हैं। पहले ये आप ड्राइंग रूम देख रहे हैं, यानी कि बैठक। अभी इन्होंने स्टील फ्रेम्स लगाए हुए हैं, इनके अंदर दरवाजे फिट करेंगे। देखिए सन फेस्ड प्लॉट है और ड्राइंग रूम में ठीक ठाक खुली खिड़की बनाई है, जिसकी वजह से काफ़ी हवा और रोशनी अंदर आएगी। ड्राइंग रूम से ही रास्ता खुलता है डाइनिंग एरिया को। पहले मैं आपको इधर डाइनिंग एरिया में लेकर आता हूँ। ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब दीवारें 9 इंच की हैं। कंक्रीट का कॉलम लिंटर लेवल तक कास्ट कर दिया गया है, बाकी जब ऊपर लेंटर डलेगा उसके साथ बाकी के कॉलम की भराई होगी। साथ ही ये वॉशरूम एरिया है, मतलब एक वॉशरूम है।
डाइनिंग के साथ ही और एक खिड़की है जिससे बाहर टीवी लाउंज को देखा जा सकता है। ब्रिक वर्क का पैटर्न आप देखें कि कोई भी जोड़ आपस में मिल नहीं रहा, मतलब दो रद्दों के जोड़ एक दूसरे के साथ मिलने नहीं चाहिए। ये वॉशरूम एरिया है। पांच फुट बाय 6 फुट का वॉशरूम बनाया हुआ है। ये हम डाइनिंग एरिया से बाहर आ रहे हैं और मेन एंट्रेंस से अंदर आती हुई कॉरिडोर है और ये सिटिंग एरिया है यानी कि टीवी लाउंज। साथ ही ये किचन है, मतलब किचन को टीवी लाउंज से भी जोड़ा गया है और ड्राइंग रूम के भी करीब रखा गया है ताकि खाना और बर्तन लाने में आसानी हो, और वो डाइनिंग एरिया के भी नज़दीक है। टीवी लाउंज से अब मैं आपको मास्टर बेडरूम की तरफ लेकर चलता हूँ। मास्टर बेडरूम अच्छा खासा खुला है। यहाँ पर भी देखें थ्रू आउट टाई बीम नहीं दी गई, जहाँ जहाँ ओपनिंग्स हैं उन्हीं के ऊपर बीम्स हैं। मास्टर बेडरूम के साथ ये अटैच्ड वॉशरूम है। वॉशरूम के कॉलम्स की भराई भी लिंटर लेवल तक की गई है, बाकी के कॉलम्स लेंटर के साथ भरे जाएंगे। और वॉशरूम के साथ ही एक खिड़की है जिससे लॉन्ड्री एरिया को देखा जा सकता है। ये मैं आपको खिड़की से लॉन्ड्री एरिया का व्यू दिखा रहा हूँ। मास्टर बेडरूम से हम बाहर आते हैं तो मैं आपको दूसरे बेडरूम में लेकर चलता हूँ। दूसरे बेडरूम से भी लॉन्ड्री एरिया में एक खिड़की है और टीवी लाउंज की तरफ भी एक खिड़की है। मतलब एक बात जो इस घर में बहुत अच्छी है कि जितनी ज़्यादा खिड़कियां रखी जा सकती हैं रखी गई हैं। ये दूसरे बेडरूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम है। रोशनदान आप देखें कि पीछे ओपन टू स्काई एरिया की तरफ रखा गया है जिसकी वजह से हवा और रोशनी आ सकती है। तो आमतौर पे इतनी खिड़कियां देखने में नहीं आती। आमतौर पे लोग पूरी पूरी दीवारें बनाते हैं और इतनी खिड़कियां नहीं रखते। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस घर के हर कमरे की डायमेंशंस आपके साथ शेयर करूं, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें आपको सारी डायमेंशंस दिखाई जाएं? तो आप कमेंट करें। अगर ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया तो मैं वो वीडियो भी बना दूंगा। नए आने वाले व्यूअर्स को मैं बता दूं कि मैं सिविल इंजीनियर हूं और रावलपिंडी इस्लामाबाद एरिया में कंस्ट्रक्शन करता हूं। अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज बिलाल कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस को लाइक और फॉलो करके वहां पर कमेंट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।